नागपुर शहर, जहां विकास की इमारतें आसमान छू रही हैं, तरक्की साफ दिखती है, लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा छिपा हुआ संकट भी है। एक ऐसा संकट जिसकी नींव में वो लोग हैं जो इस शहर को अपने हाथों से बना रहे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 76%। नागपुर में प्रवासी कंस्ट्रक्शन मजदूरों के 76% परिवारों के पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है। सोचिए, उन्हें खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसे रोज नज़रअंदाज किया जा रहा है। और यहीं पर पूरी कहानी का निचोड़ है। प्रॉब्लम ये नहीं कि कानून नहीं है, कानून तो हैं और बिल्कुल साफ हैं। असली जड़ है उन कानूनों को लागू करवाने में, जवाबदेही तय करने में, जो सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो आखिर कानून कहता क्या है? चलिए देखते हैं कि कागज पर क्या नियम है। आज से लगभग 3 दशक पहले 1996 में एक एक्ट बनाया गया था। मकसद एकदम साफ था, ये सुनिश्चित करना कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को बुनियादी मानवीय सुविधाएं मिलें। इस कानून में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ साफ साफ लिखा है। हर साइट पर पर्याप्त टॉयलेट्स हों, नहाने और धोने की अलग जगह हो और साफ पीने का पानी हो। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये कानूनी तौर पर जरूरी है। लेकिन कागज पर जो लिखा है और जमीन पर जो हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए, एक तरफ है कानून और दूसरी तरफ है हकीकत। कानून कहता है पर्याप्त टॉयलेट्स हों, पर असल में या तो वो हैं ही नहीं या फिर बिना फ्लश और पानी के हैं। प्राइवेसी तो भूल ही जाइए, हाथ धोने की जगह वो तो लगभग गायब ही हैं। और जब ठेकेदारों से इस बारे में सवाल किया जाता है तो ये एक बहुत ही आम बहाना सुनने को मिलता है। मतलब एक कानूनी जिम्मेदारी को सिर्फ एक असुविधा बता दिया जाता है। ये रवैया दिखाता है कि मजदूरों की सेहत उनके लिए कितनी गैर जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये गैप आखिर है क्यों? कानून और हकीकत में इतना फर्क क्यों है? जवाब सीधा है, एनफोर्समेंट यानी प्रवर्तन की कमी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16। कुछ जिलों में 2018 एक्टिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर सिर्फ 16 इंस्पेक्शन हुए। जब जांच ही नहीं होगी तो नियमों का पालन कौन करेगा? और मान लीजिए कोई ठेकेदार पकड़ा भी गया तो जुर्माना कितना है? प्रति उल्लंघन सिर्फ 1000 रुपये। करोड़ों के प्रोजेक्ट्स के लिए ये रकम तो चाय पानी का खर्चा भी नहीं है। ये सजा नहीं, मजाक है। तो नतीजा क्या निकलता है? ठेकेदारों के लिए कानून तोड़ना एक सोचा समझा बिजनेस डिसीजन है। एक ऐसा फैसला जिसमें पकड़े जाने का रिस्क बहुत कम है और जुर्माना इतना कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इस सिस्टम की नाकामी की कीमत इंसान चुकाते हैं। मजदूर और उनके परिवार हर दिन अपनी सेहत से ये कीमत चुकाते हैं। खराब साफ सफाई का नतीजा क्या होता है? ये गंभीर बीमारियां, हैजा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियां सीधे तौर पर गंदे पानी और खुले में शौच की वजह से फैलती हैं। और दुख की बात यह है कि इन सभी को आसानी से रोका जा सकता है। और इस लापरवाही का सबसे भारी बोझ महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ता है। महिलाएं अक्सर पानी कम पीती हैं ताकि उन्हें टॉयलेट न जाना पड़े, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। वहीं बच्चों में डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर हमेशा के लिए असर डाल सकता है। जब आप इसकी तह में जाएंगे तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी ब्लैक होल मिलेगा। एक ऐसा सिस्टम जिसे शायद जिम्मेदारी को गायब करने के लिए ही बनाया गया है। देखिए, ये चेन कैसे काम करती है। प्रोजेक्ट डेवलपर जिम्मेदारी डालता है मेन कॉन्ट्रैक्टर पर, मेन कॉन्ट्रैक्टर डालता है सब कॉन्ट्रैक्टर पर, और ये सिलसिला लेबर कॉन्ट्रैक्टर से होते हुए आखिर में उस मजदूर पर आकर खत्म होता है जिसके पास कोई पावर नहीं है। और आखिर में होता क्या है? जिम्मेदारी किसी की नहीं होती, हर कोई हाथ खड़े कर देता है। इस ब्लेम गेम में कानून बस एक मजाक बनकर रह जाता है और मजदूर बेबस। और मजदूर वो खुद चुप रहने को मजबूर हैं। उन्हें नौकरी जाने का डर है। उन्हें पता है कि अगर वो गए तो उनकी जगह लेने के लिए 10 और लोग खड़े हैं। अकेले आवाज उठाएं तो कहां जाएं? ये एक ऐसा पावर इम्बैलेंस है जो ठेकेदारों को बेफिक्र कर देता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब कोई कानून 30 साल से कागज पर मौजूद हो लेकिन जमीन पर लागू ना हो, तो क्या हम इसे एक टूटा हुआ सिस्टम कहें, या फिर ये माने कि ये सिस्टम टूटा नहीं है बल्कि ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसे डिजाइन किया गया था? एक ऐसा सिस्टम जहां विकास की असली कीमत सबसे कमजोर तबका अपने स्वास्थ्य और सम्मान से चुकाता है।